जिन मंदिर में आए, स्वाध्याय सभा में आए, तो कुल्ला करके आना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर की कोई मन में मतलब मुख में कोई अशुद्धि कण पड़े होंगे तो ये चैतन्य अमृत का स्वाद नहीं आने वाला, क्योंकि वो पड़ा है ना स्वाद पहले से, और वो स्वाद चढ़ा हुआ है जिब्या पे तो दूसरा नहीं आता। कोई बुखार में पड़ा हुआ होवे और बुखार के कारण से उसकी जिब्या का स्वाद बिगड़ जावे तो हलवा कैसा लगता है? तो हलवा कड़वा है क्या? नहीं है। लेकिन क्यों नहीं भा रहा है? क्यों नहीं भा रहा है? मुंह बना के कहता कैसे बना रहे, किससे बोल रहे हैं? बनाने वाली वही है, और तुम्हें ही पसंद करके लाए थे, और तुम्हें ने स्वाद चखा था पहली बार, बहुत अच्छा बनाते हैं। अब स्वाद क्यों बिगड़ गया? अब स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कोई स्वाद पहले से चढ़ा हुआ है। वैसे इतनी चर्चा हो जाती है, मेरे मन में विचार आता है 2 प्रवचन नहीं होने चाहिए। क्यों? जो अपना चर्चा में आया है मूल तत्व सार का, उसकी जुगाली भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भरते जाने का मतलब पाचन नहीं कहलाता। स्वस्थ पाचन के लिए जो मिल रहा है उसका रस परिपाक होना चाहिए। मतलब जो सुना है, जो पढ़ा है, उसका चिंतन मनन भी होना चाहिए। अभी कहा था ना, विधान निपटाना नहीं है, विधान पूर्ण करना है। और पूर्ण कैसे होगा? कि पूर्णता के लक्ष्य बिना, पूर्ण स्वभाव को समझे बिना, भेद ज्ञान के बिना वह पूर्ण तत्व की प्राप्ति हो सकती नहीं है। जिनवाणी का हर एक अक्षर कहीं से भी आप उठाओ, कोई गाथा उठाओ, वह एकमात्र वीतराग विज्ञानता की और अपने स्वभाव का ही परिचय कराने वाली है। बार बार जो प्रेरणा दी जाती है ना, अगर आपको किसी विद्वान की महिमा आ रही है, वो विद्वान की महिमा नहीं, वो ज्ञान की महिमा है। और वो ज्ञान की महिमा भी इसलिए आवे कि सब बहुत गजब की बात खोल के बताई, तो हमें फिर आचार्यों की महिमा आनी चाहिए कि आचार्यों ने ये बात कहा। उन आचार्यों के पास जाओ और उनके सामने बैठो तो कुछ बोलते ही नहीं, वो अपने में लगे हैं। और कदाचित बोलते हैं तो कहते हैं केवली श्रुत केवली बड़े दम। वो कहते हैं केवली श्रुत केवली का है, हमारा क्या है? सर्वज्ञ भगवान के पास गए समोशरण में और उनसे कहा सामने आपने तो अलौकिक अद्भुत बात बता दी, तो वहां दिव्य धनी में आता है वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। क्या कभी शंका समाधान ऐसे होना चाहिए। किसके साथ में? किसके साथ में? अगर विद्वान है तो विद्वान के साथ कर लो, और विद्वान नहीं है तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, कभी उसके साथ बैठ कर की भी थोड़ी चर्चा करो। मैं कल किसी साधर में आप थे, उनसे बात हो रही थी, तब मैंने बात कही थी, हमारे डॉक्टर साहब से ही बात हो रही थी ना परसों रात में, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि हमको भी थोड़ा समझ में आता है। कोई ऐसा भी कहे ना मुझे समझ में नहीं आता है, तो मेरे पिताजी कहते थे तुझे समझ में नहीं आता है, किसको समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? तू कहता मैं इसलिए स्वाध्याय में नहीं बैठता हूँ क्योंकि बात ऊपर से जाती है। अरे ऊपर से जाती है, जानता कौन है? ऊपर से जा रही है, तेरे ज्ञान में तो आ रहा है ना भाई साहब। बात ऊपर से जा रही, ऊपर से जा रही, ऊपर से जा रही है, तो इतना तो जानने में आ रहा है कि ऊपर से जा रही है। और ऊपर से जा रही है तो तुझे ऊंचा उठना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर के सामने, जब मैं बहुत क्रिकेट का शौकीन था, तो सचिन तेंदुलकर के सामने एक पाकिस्तान का बॉलर होता था जो तेज बॉल फेंकता था। नाम ध्यान है किसी को? है? हाँ, अब वहां पे बहुत सारे हो गए होंगे, लेकिन सबको बिल्कुल रूढ़ रूप से याद है। कितना ध्यान है? क्या कह रहे हैं? वो शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, वो जानबूझ करके ऐसी बॉल फेंकता था कि उसके ऊपर से जाती थी। अब आप सोचो, अगर वो उस बॉल को छोड़ता जावे और 10 ओवर उसको फेंकने को मिले और 10 गेंदें मिस होवे तो कितना नुकसान होता होगा। और वो बेस्ट प्लेयर है, वो तो भगवान है, उसको हटा नहीं सकते टीम से। अब भगवान की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? क्या कह रहे हैं? वो तारणहारा कहलाएगा उस पूरी भारतीय टीम का। और अगर वो कह दे मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं खेल सकता हूं, तो कैसे काम चलेगा? खेलना तो पड़ेगा। कैसे खेलेगा? कि वो ऊपर फेंकता है तो वो सिर्फ ऊपर टच भर करता था। क्या कह रहे थे? उसको समझ में आ गया कि भैया ये इस कला को सीख गया है। बात ख्याल में आ रही है? ये मार्ग बस सीखने का है, समझने का है। समझ में आ गया तो बस समझ लीजिए कार्य हो गया।